नमस्कार, बोधि टेक्निकल में आपका स्वागत है। आज हम लोग इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन का 5वां सीरीज शुरू करने वाले हैं। इस सीरीज में हम लोग देखेंगे हाइडल पावर प्लांट क्या होता है और इसका कार्यप्रणाली और इससे क्या लाभ होता है और क्या हानि होता है, ये सारी डिटेल में हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं, डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन का 5वां सीरीज, जिसमें हम लोग कवर करेंगे हाइडल पावर प्लांट, जिसे जल शक्ति प्लांट भी बोला जाता है। तो इसका शुरुआत जो हम करेंगे आज का प्रश्न से करेंगे। तो हमारा आज का प्रश्न है कि पेन स्टॉक का प्रयोग जल को टरबाइन तक पहुंचाने के लिए किया जाता है। ध्यान से सुनिएगा, पेन स्टॉक का प्रयोग जल को टरबाइन तक पहुंचाने के लिए किया जाता है। क्या ये ट्रू है? ये जो स्टेटमेंट है ट्रू है या फॉल्स है, ये आपको बताना है। अगर नहीं आता है तो कोई बात नहीं, हम इसका जो जवाब है वीडियो के अंत में बताने वाले हैं, तो कृपया वीडियो के अंत तक बने रहें। चलिए शुरुआत करते हैं। हाँ, अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। आपका एक लाइक जो है हमारे लिए बहुत मायने रखता है, हमारा हौसला को बढ़ाता है। कृपया लाइक और शेयर करना न भूलें। चलिए शुरुआत करते हैं। इसका हम फिगर से शुरुआत करना चाहेंगे। इसमें आप फिगर में आपको दिख रहा होगा, देखिए एक रिजर्वर है, यहाँ पे है पावर स्टेशन, ठीक है, ये इसको बोला जाता है टेल रेस। ये क्या है? हाइडल पावर प्लांट का जो है डायग्राम है। और इसमें सबसे पहले ये दिखाया गया रिजर्वर, मतलब ये जलाशय है जहां पे जल को स्टोर किया जाता है। ठीक है, नीचे जो है पावर स्टेशन जो दिख रहा है, इसमें होता है टरबाइन। टरबाइन होता है और अल्टरनेटर होता है। अल्टरनेटर होता है, क्या होता है? टरबाइन और अल्टरनेटर। टरबाइन का काम है कि जो यहाँ से देखिए, यहाँ से चलते हैं। ये जो जलाशय है, जलाशय से इसके थ्रू पानी आता है यहाँ तक और ये टरबाइन से होकर के गुजरता है। टरबाइन का काम क्या है कि ये जो जल का जो एनर्जी है, जल का जो काइनेटिक एनर्जी है, उसको मैकेनिकल एनर्जी में बदलना है। मैकेनिकल एनर्जी में बदलना है। किसका काम है ये टरबाइन का काम है कि जल में जो काइनेटिक एनर्जी है उसको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। और उसके बाद ये टरबाइन से अल्टरनेटर कनेक्टेड होता है और फिर अल्टरनेटर क्या करता है कि ये मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। और फिर यही इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है, इलेक्ट्रिकल पावर जो है, हमारे घरों में, हमारे शहरों में, हमारे कॉलोनियों में, हमारे गांवों में प्राप्त होता है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ से शुरू होता है इसका। अगर हम लोग अगर प्रोसेस वाइज करेंगे तो प्रोसेस में यह है कि जलाशय है, जलाशय से इसको क्या है, डैम बना करके जल को रोक दिया गया है। और ये जो है ये प्रेशर टनल, मतलब जैसे डैम है, डैम से पानी को गुजारना है तो उसमें टनल बनाया जाता है ताकि पानी को आसानी से गुजारा जाए। और देखिए यहाँ पे है प्रेशर हाउस, वाल्व हाउस है। वाल्व हाउस से पेन स्टोक को कनेक्टेड किया जाता है। ठीक है, सबको हम अलग से भी डिटेल्स जानेंगे कि पेन स्टोक को क्या रोल है, क्या है, यहाँ भी हम बात कर रहे हैं। बाकी हम लोग लैंग्वेज जब पढ़ेंगे इसका तो उसमें भी डिटेल में चर्चा करेंगे। ठीक है, पेन स्टोक के माध्यम से टरबाइन तक आता है। ये जो जल है यहाँ से ऐसे होते हुए टरबाइन तक आता है। और टरबाइन क्या करता है, ये जो काइनेटिक एनर्जी है, जो काइनेटिक एनर्जी का अगर फॉर्मूला आपको कभी पूछा जाए तो होता है एम बी स्क्वायर, हाफ एम बी स्क्वायर होता है काइनेटिक एनर्जी, जिसको के ई भी बोला जाता है। ठीक है, इस काइनेटिक एनर्जी को टरबाइन क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। और इस टरबाइन से क्या होता है, ये अल्टरनेटर जुड़ा होता है। अल्टरनेटर फिर क्या करता है, या उस मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। दूसरे डायग्राम से भी हम लोग समझ सकते हैं, क्योंकि हम दूसरा डायग्राम जो है आपको दिखाना चाहेंगे। ठीक है, देखिए ये क्या है, रिजर्वर है, मतलब जलाशय है। जलाशय से ये डैम बना करके, ये डैम है, डैम को बना करके पानी को रोका गया। अब इसमें टनल बनाया हुआ है ताकि पानी को आसानी से जाए। ठीक है, और फिर यहाँ से जो है यहाँ तक पेन स्टोक बनाया गया है ताकि पानी जो है टरबाइन तक आसानी से और हमारा कंट्रोल के अनुसार, मतलब जैसा आवश्यकता है वैसा पहुंचाया जाए, जितना आवश्यकता है उतना पहुंचाया जाए। इस टरबाइन से जुड़ा हुआ रहता है जनरेटर, जिसको हम लोग अल्टरनेटर भी कहते हैं। ठीक है, अल्टरनेटर
और ये टरबाइन जब वो है, ये जो जल का काइनेटिक एनर्जी है उसको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। और इससे क्या जुड़ा होता है, अल्टरनेटर जुड़ा होता है। अल्टरनेटर क्या करता है, उस मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, और फिर ट्रांसफार्मर लगा करके हमारे शहरों में, हमारे घरों में, हमारे गाँवों में जो है बिजली को पहुंचाया जाता है। बेसिकली ये है। अब इसको थोड़ा सा हम लोग जो है भाषा या लैंग्वेज के टाइप में देख लेते हैं कि अगर लैंग्वेज में लिखने की जरूरत हो तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे। ठीक है, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा, पसंद आ रहा है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, लाइक भी जरूर करिएगा। और अगर आप किसी भी ग्रुप से जुड़े हो जिसमें आपके दोस्त जो है ITI इलेक्ट्रीशियन से कर रहे हैं या डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से कर रहे हैं, तो आप इस वीडियो को शेयर करना जरूर करना, और ताकि वो काफी लाभ उठा सके। चलिए अब हम इसको भाषा में थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, जल शक्ति संयंत्र, जिसके हाइडल पावर प्लांट बोला जाता है। ठीक है, जल शक्ति संयंत्र एक ऐसा संयंत्र है जो जल की गतिज ऊर्जा को, जो जो क्या कर रहा है, जल की गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। गतिज ऊर्जा कहाँ से आया था, जलाशय से लेकर के कहाँ तक आया था, टरबाइन तक आया था। ठीक है, परिवर्तित करता है। इस प्रक्रिया में जल को एक बांध में जमा किया लिया जाता है। बांध, या हम इसको कह सकते हैं जलाशय में बांध बना करके क्या करते हैं हम लोग, बांध बना करके उसको स्टोर कर लिया जाता है। और फिर इस जल को एक पेन स्टॉक के माध्यम से टरबाइन तक छोड़ा जाता है। पेन स्टॉक के माध्यम से क्या किया जाता है, सारा प्रोसेस हम समझा दिए हैं, फिर बाकी यहाँ लैंग्वेज के लिए समझ रहे हैं। आप इसका चाहें तो स्क्रीनशॉट भी रख सकते हैं। एक टरबाइन में छोड़ा जाता है, और टरबाइन को घूमने से विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होता है, क्योंकि टरबाइन क्या करता है, इस काइनेटिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, और फिर इस अल्टरनेटर द्वारा मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया जाता है, और हमारे फिर घर में सप्लाई प्राप्त होता है। चलिए आगे देखते हैं, ये क्या है, इसका क्या क्या घटक है, क्या क्या मतलब इसमें इसका मिनिमम रिक्वायरमेंट है। तो इसके लिए बांध जरूरी होना है, जलाशय भी जरूरी है, पेन स्टॉक जरूरी है, एक सर्ज टैंक, जिसका हम लोग अभी जिक्र नहीं किए कि सर्ज टैंक क्या होता है, सर्ज टैंक का क्या जरूरत पड़ता है, का क्या रिक्वायरमेंट है, इसको भी समझेंगे कि सर्ज टैंक है उसका क्या रिक्वायरमेंट है, उसको समझेंगे। ठीक है, फिर टरबाइन को हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, मतलब जान चुके हैं जनरेटर का क्या काम है, ट्रांसफार्मर का क्या काम है, बाकी इसको फिर से हम समझ लेते हैं। ठीक है, हाँ, हाइडल पावर क्या है, हाइडल पावर प्लांट क्या है, ये एक प्रकार का नवीकरणीय ऊर्जा यंत्र है। नवीकरणीय कहने का मतलब हुआ ना कि ये ऐसा है जो कि प्राकृतिक स्रोतों से विद्युत ऊर्जा उत्पन्न किया जाता है। ठीक है, इसका मतलब यह है कि प्राकृतिक स्रोतों से विद्युत ऊर्जा उत्पन्न किया जाता है। अगर आप नवीकरणीय ऊर्जा को अगर समझना चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर के भी पढ़ सकते हैं। इसका मतलब होता है प्राकृतिक संसाधनों से प्राप्त की मतलब होना। प्राकृतिक संसाधन जैसे इसमें है, सौर ऊर्जा क्या है, प्राकृतिक संसाधन है। पवन ऊर्जा हो गया, जल विद्युत ऊर्जा है, जिसका हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, डिस्कशन भी कर रहे हैं। ये हो गया, जियोथर्मल एनर्जी भी हो गया, और जैविक ऊर्जा हो गया, जो बायो एनर्जी होता है। इस जो कैटेगरी है ये नवीकरणीय ऊर्जा में आता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं किसका, जल विद्युत ऊर्जा का, मतलब हाइडल एनर्जी का बात कर रहे हैं, हाइड्रो एनर्जी का। हाइड्रो पावर प्लांट भी इसको बोला जाता है, हाइडल पावर प्लांट भी बोला जाता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे थे। बांध का क्या काम है, बांध का काम है जल को इकट्ठा करना और जलाशय बनाने के लिए। हमारा जो बांध है ना, बांध का मेन काम है कि जब बांध आप नहीं बनाएंगे तो जब आप पानी को इकट्ठा नहीं कर पाएंगे, जिससे जलाशय नहीं बनेगा। तो पानी को इकट्ठा करने के लिए, जलाशय बनाने के लिए दोनों काम है बांध का। जलाशय का क्या काम है, जलाशय का काम है जल को संग्रहित करना। ठीक है, जल को संग्रहित करना। पेन स्टॉक का काम क्या है, जल को टरबाइन तक पहुंचाना। जल को क्या करना है, जो ये जो पेन स्टॉक का काम क्या है, ये जो टरबाइन है ना, यहाँ से यहाँ तक इस जल जो स्टोरेज जल है उसको पहुंचाना पेन स्टॉक का काम है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं टरबाइन। टरबाइन का क्या काम है, जल की गतिज ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करना। जनरेटर का क्या काम है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना। बाकी अल्टरनेटर आप ट्रांसफार्मर जानते होंगे कि विद्युत ऊर्जा को उच्च वोल्टेज में परिवर्तित करता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे पेन स्टॉक की, बात करें ऑलरेडी होगा। पेन स्टॉक है, देखिए ये जो फिगर दिख रहा है ना यहाँ पे, एक देखिए, सॉरी, सर्ज टैंक, कहाँ चला गया, इस सर्च टैंक की हम बात करेंगे। ठीक है, सर्च टैंक का काम है कि देखिए क्या होता है ना, जब
ये देखिए ये है वाल्व हाउस। वाल्व हाउस के काम है कि मान लीजिए वाल्व हाउस के काम है कि अगर मान लीजिए शहर में हमको बिजली की जरूरत है तो इसको हम ऑन कर देते हैं। ऑन कर देते हैं, ऑन करने का मतलब है कि ये पानी फ्लो हो रहा है, ठीक है। और मान लीजिए शहर में बिजली की जरूरत नहीं है तो हम इसको क्या करेंगे, ऑफ करेंगे। ऐसा तो नहीं है ना कि शहर में या कहीं जब बिजली की जरूरत नहीं है, या हो सकता है यहाँ पे हमको काम करने की जरूरत है, कोई मेंटेनेंस एक्टिविटी करने की जरूरत है, तो क्या करेंगे, इसको वाल्व जो हाउस है वहां से ऑफ कर देंगे। वाल्व हाउस से जब ऑन और ऑफ करते हैं ना, तो उसमें क्या होता है कि ये एक्चुअली क्या होता है ना, इसमें बहुत हाई प्रेशर होता है। जब आप रियल में जब आप इसको देखेंगे ना तो काफी बड़ा बांध होता है। ये जो बांध है ना ये काफी बड़ा है। ऐसे आपको ऐसे चर्चा जो हम कर रहे होंगे या डायग्राम दिखा रहे होंगे इसमें छोटा दिख रहा है, ऐसा नहीं होता, बहुत बड़ा रहता है। कहने का मतलब हुआ कि कहाँ चला गया, हाँ, एक कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे ही ये वाल्व हाउस को आप बंद करेंगे ना, इसको ऑफ करेंगे, तो ये जो प्रेशर इधर इसका जो काइनेटिक एनर्जी था ये बहुत तेज यहाँ पे लगता है, बहुत तेज, जिससे वाल्व हाउस भी आपका टूट सकता है, पेन स्ट्रोक भी डैमेज हो सकता है। ठीक है, वाल्व हाउस क्या हो सकता है, खराब हो सकता है, और वो क्या बोलते हैं, पेन स्ट्रोक भी टूट सकता है। और ये जो प्रेशर है ना, इस पानी का प्रेशर डैम पे भी काफी हैवी आ जाता है। तो ये सब को खत्म करने के लिए सर्ज टैंक बनाया गया। सर्ज करने का मतलब कि जो पानी में जो सर्ज है ना, जो मान लीजिए ऑफ ऑफ करने और ऑन ऑन करने के दौरान में जो आ रहा है, मान लीजिए ऑफ कर रहे हैं, ऑन कर रहे हैं तो पानी कहाँ ये फ्लो हो जाएगा, ठीक है। ऑफ जब करेंगे तो ये जो काइनेटिक एनर्जी इसमें बना है वो बहुत तेज डैम पे प्रेशर करता है और पेन स्ट्रोक पे भी प्रेशर करता है। उसको वो प्रेशर को कम करने के लिए, बहुत कम करने के लिए एक सर्ज टैंक बनाया गया, जो कि इस प्रकार का बना हुआ था है। जो पानी जो है ना, पानी का जो प्रेशर है वो ऊपर चला जाता है, ऊपर बना था, मतलब सर्ज टैंक है। वाल्व हाउस को, वाल्व जब हम ऑन ऑफ करते हैं उस दौरान वो वर्क करता है। तो इसको भी देख लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। दबाव को नियंत्रित करना, इसका क्या काम है, दबाव को नियंत्रित करना। कौन सा दबाव, जो हम वाल्व को ऑपरेशन के दौरान, जो ऑन ऑफ करने के दौरान जो हमारा दबाव बन रहा है, पानी का दबाव बन रहा है, जो टैंक टैंक पे भी बन रहा है और ये बांध पे भी बन रहा है और ये आपका पेन स्टॉक पे भी बन रहा है, ठीक है। तो उसको कम करना, सर्ज टैंक का दबाव को नियंत्रित करने में मदद, सर्ज टैंक जो है दबाव को नियंत्रित करने में मदद करता है, जो पेन स्टॉक में जल प्रवाह के कारण उत्पन्न होता है। जो पेन स्ट्रोक में जो जल प्रभाव हो रहा था, प्रवाह हो रहा था, उसको जब आप बंद करते हैं उसके द्वारा उत्पन्न होता है। तो ये सर्च टैंक का काम है, जो कि आपको इसका जो है ना, ये कंपटीशन में भी काफी पूछा जाता है। अगर आप इंटरव्यू में बैठेंगे वहां पे पूछ देगा कि सर्च टैंक का क्या रोल है। तो ये आपको इस ढंग से डिटेल्स में समझाना पड़ेगा या बताना पड़ेगा। चलिए आगे हम देख लेते हैं। हाँ, आगे हम देख लेते हैं इसको, जो इसका वर्गीकरण किया गया है, तीन पार्ट में बांटा गया है, तीन वर्ग में बांटा गया है। इसका वर्ग बांटने का जो आधार है ना, आधार ये है कि यहाँ से इस लेवल से लेकर के इस लेवल तक इसका जो हाइट है ना कितना है, ठीक है। इस लेवल से लेकर के इस लेवल तक, मतलब पानी का लोअर लेवल से लेकर के पानी का जो यहाँ ये जलाशय का लेवल तक का हाइट कितना है, उसके आधार पर इसका वर्गीकरण किया गया है, ठीक है। तो देखिए, अगर हाइट 10 से 30 मीटर हो, ऐसा नहीं कि कम हाइट का बनाएंगे तो फिर आप पानी का फ्लो नहीं रहेगा, फ्लो नहीं रहेगा तो अल्टरनेटर नहीं चलेगा, ठीक है, टरबाइन नहीं चलेगा। तो कम से कम 10 से 30 मीटर का जब हाइट होता है उसको लो हेड प्लांट बोला जाता है। उसको क्या बोला जाता है, लो हेड प्लांट। और अगर 30 से 100 मीटर का है, इसका जो क्लियरेंस है 30 से अगर 100 है, तो उसको मीडियम हेड पावर प्लांट बोला जाएगा, ठीक है, मीडियम हेड पावर प्लांट। कहाँ चला गया, ठीक है। और आगे जो होगा अगर 100 से ज्यादा है तो उसको क्या बोला जाएगा, हाई हेड पावर प्लांट, ठीक है। उसको क्या बोला जाएगा, हाई हेड पावर प्लांट। मतलब इसका वर्गीकरण का जो आधार है वो जलाशय का जो लोअर पॉइंट है और जो टेलरेस है जहां पे पानी गिर रहा है फ्लो होने के बाद में, टरबाइन के बाद में, उसका जो क्लियरेंस है, उसका जो हाइट है उसके आधार पे है, ठीक है। 10 से 30 होगा तो लो हेड पावर प्लांट, 30 से 100 होगा तो मीडियम हेड पावर प्लांट होगा, और 100 के ऊपर अगर होता है तो हाई हेड पावर प्लांट उसको बोला जाता है, ठीक है। तो ये इसका है जो बांटने का आधार है। आगे हम बात कर लेते हैं इसका कार्य प्रणाली। कार्य प्रणाली कैसे होगा, पहले क्या होगा, सबसे पहला में होगा
जल ग्रहण होता है, जल सॉरी संग्रहण होता है। कहने का मतलब जल इकट्ठा होता है। वो जल इकट्ठा कैसे हो सकता है? बारिश से भी हो सकता है। अगर नदी है तो नदी का फ्लो भी आ रहा है पहाड़ों से होकर के, जो बारिश हो रही है वो आकर के बांध बना करके हम उसको इकट्ठा कर सकते हैं। जल को बांध के पीछे जलाशय में संग्रहित किया जाता है। ठीक है। जल का प्रवाह, जल को पेनस्टॉक के माध्यम से टरबाइन तक पहुंचाया जाता है। टरबाइन का घूमना, जल की गतिज ऊर्जा को टरबाइन घुमाता है। ठीक है। जनरेटर, टरबाइन घूमने से जनरेटर घूमता है, मतलब टरबाइन जो मैकेनिकल एनर्जी उत्पन्न कर रहा है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में घुमा करके जनरेटर घुमा करके उत्पन्न करता है। विद्युत ऊर्जा उत्पादन, जनरेटर में यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक है। विद्युत ऊर्जा का प्रसारण, विद्युत ऊर्जा का ट्रांसफार्मर के माध्यम से उच्च वोल्टेज में परिवर्तित किया जाता है और पावर ग्रिड को भेजा जाता है। ठीक है। इसका कार्य प्रणाली, यही सेम जो कार्य प्रणाली है, कितने चरण में जो जो होता है, संपन्न होता है, उसका हम यहाँ पे जिक्र किए हैं। तो एक चरण हो गया, 2 चरण, 3 चरण, 4, 5, 6 चरण में संपन्न होता है। क्या होता है? जल संग्रहण, जल का प्रवाह, टरबाइन का घूमना, जनरेटर का घूमना, विद्युत ऊर्जा उत्पादन और विद्युत ऊर्जा का प्रसारण, जो सेम चीज हम अभी बात किए थे, इसमें भी लिखा हुआ है। या आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर के पढ़ सकते हैं, या आप इसको वीडियो को बार बार देख करके भी पढ़ सकते हैं। ठीक है। देखिए, ये जो है एक्चुअल में जो आपका पावर प्लांट है वो ऐसा दिखता है। ये क्या है? ये है पूरा जलाशय है, ये बांध बनाया गया है। और इसमें इधर दिख रहा होगा आपको, इसी में क्या होता है, इसमें टनल बना करके पानी को इस जलाशय से बाहर लाया जाता है, और उसमें क्या होता है, पेनस्टॉक लगा करके टरबाइन लगा करके टरबाइन को घुमाया जाता है, वहीं पे अल्टरनेटर कनेक्टेड होता है। बेसिकली इसमें हमको जलाशय दिखाने का पर्पज था कि देखिए आपको जलाशय जो होता है, देखिए कितना भयानक होता है, कितना बड़ा होता है। ठीक है। इसको हम ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं। अब इसका हम लाभ और हानि देख लेते हैं। लाभ क्या है? ये जो है वातावरण पे जो है ना इफेक्ट कम डालता है, वातावरण पे काफी कम प्रभाव डालता है, क्योंकि इसमें ऐसा नहीं कि ये तो पानी से इस्तेमाल हो ना, पानी का जो काइनेटिक एनर्जी है उसके कारण उत्पन्न हो रहा है इसका में बिजली, तो वातावरण में प्रभाव नहीं डालता है। जैसे थर्मल पावर प्लांट था, जो कि हम पहले इसके पहले सीरीज में कंप्लीट किए थे, उसमें क्या होता था, कोयला जला करके विद्युत ऊर्जा उत्पन्न किया जा रहा था। तो कोयला जलने से क्या होता है ना, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और भूमि प्रदूषण तीनों हो रहा था। ठीक है। इसमें ऐसा नहीं है। इसका उपयोग सबसे ज्यादा विश्व में सबसे ज्यादा होता है। इसका स्रोत भी अनंत है। स्रोत जो है ना, पानी जो है, तो इसका स्रोत क्या है? पानी है। पानी क्या है? अनंत है। पानी बहुत मात्रा में अवेलेबल होता है। ठीक है। ये उपयोगी ऊर्जा उत्पादन के लिए व्यवहारिक स्रोत है। ठीक है। विद्युत ऊर्जा उत्पादन करने के लिए जो स्रोत है वो व्यवहारिक स्रोत है। ठीक है। इसका हानि क्या है? हानि में सबसे समस्या ये है कि ये पानी की तीव्रता पे निर्भर करता है। पानी की तीव्रता अगर नहीं है तो पानी, ये विद्युत ऊर्जा आप उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। तो ये जब भी इसको बनाया जाना होगा तो पहाड़ी एरिया में ही बनाएंगे, नहीं तो अगर समतल एरिया में बनाने की जरूरत हो तो नहीं बना पाएंगे। रन ऑफ रिवर जो होता है, रन ऑफ रिवर जो होता है, मछली और जीव को जो है, जलीय जीव को नुकसान करता है। जैसे क्या होता है ना, पानी बह रहा है, उसमें मछली है या जलीय जीव है, अब उसको बांध बना दिए, उससे काफी नुकसान होता है उसको जीवन पे, मछली या जलीय जीव पे जो है काफी प्रभाव उत्पन्न करता है उसको जीवन पे। ठीक है। बांध बनाने के लिए बहुत लागत लगता है। इसका एक बहुत डिमेरिट जो है, हानि जो है इसका, डिसएडवांटेज जो है काफी बड़ा है, ये कि इसका बांध बनाने के लिए काफी लागत लगता है। ठीक है। पहाड़ी स्थलों पे पर्यवेक्षण करना, मतलब आप इसका जो अगला जो नुकसान है यह है कि इसका क्या होता है, जब आप विद्युत ऊर्जा उत्पन्न किए तो इसको ट्रांसमिट तो करना होगा ना, कहीं पे भेजना तो होगा, कैसे भेजेंगे? बहुत दूर दूर तक तो पहाड़ी है, तो पहाड़ी में आपको पोल गाड़ना है, ट्रांसमिशन टावर लगाना है, तो एक बहुत बड़ी समस्या आता है इसमें, कि पहाड़ी स्थानों पर पर्यवेक्षण लाइन स्थापित करना अधिक व्यय होता है, काफी खर्च होता है और काफी परेशानी युक्त होता है। ठीक है। तो ये है इसका हानि है। चलिए अब हम आगे बात करते हैं आज का प्रश्न का। तो आज का हमारा प्रश्न था कि पेन स्ट्रोक का प्रयोग जल को टरबाइन तक पहुंचाने के लिए किया जाता है। ये स्टेटमेंट था, इसको आपको बताना है ट्रूथ है या फॉल्स है। तो अगर आप मेरा वीडियो स्किप नहीं किए होंगे तो उम्मीद है कि आपको आंसर आता होगा, कि जो टरबाइन होता है ना, ये जो हम लोग पेन स्ट्रोक जो हो रहा पेन स्ट्रोक था, देखिए ये पेन स्ट्रोक है, इसका काम क्या है, जो जलाशय का पानी है ना उसको टरबाइन तक पहुंचाना। तो यही तो इसमें प्रश्न था, है ना। पेनस्टो का प्रयोग जल को टरबाइन तक पहुंचाने के लिए किया जाता है। तो यस, ये क्या है, ट्रू है। ठीक है।
ये आंसर इसका ट्रू है। तो चलिए, मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर करिएगा। अगर बोधि टेक्निकल ऐप अगर अभी तक आप डाउनलोड नहीं किए हैं तो बोधि टेक्निकल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि इस पे सारा वीडियो है, फ्री में अवेलेबल है। जितना भी यूट्यूब पे वीडियो डालता हूँ वो फ्री में अवेलेबल है। वहाँ पे जा करके आप बिना मतलब किसी समस्या का आप उसका उपयोग कर सकते हैं, मतलब अच्छा से देख सकते हैं। सारे वीडियो जो है फ्री में अवेलेबल है। चलिए, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।